So hello all, welcome to my YouTube channel, Current Affairs Warriors. So today we will look at the Ramsar sites, Ramsar Convention, and everything about it. There are 75 Ramsar sites in India. So आज का जो टॉपिक है वो रामसार कन्वेंशन है. वो क्या है, क्यों ज़रूरी है और इंडिया में कितने रामसार साइट्स हैं. इनको हमें याद करना है, रट्टा मारना है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी यूपीएससी में भी आने लगे हैं क्वेश्चन, अब बैंकिंग में भी आ जाते हैं, स्टैटिक जीके में आते हैं ये क्वेश्चंस. तो ये दिसंबर 2023 तक के अपडेटेड हैं सारे, अभी तक 75 जितने हैं हमारे. दिसंबर 2023 तक जितने भी वेटलैंड्स हैं वो मैंने इसमें सारे कवर करे हैं. आपको करना ये है, वीडियोस देखना, एक बार ही देखो, पढ़ो, और 12 बारी, कम से कम 5 बारी आप अगर आप वीडियो देखोगे ना आपको ये रट्टा लग जाएगा. खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, घूमते हुए, अपना पार्क में जा रहे हो, ये कान पे लगा लो और ये वेटलाइन सारे याद हो जाएंगे. इससे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 या 2 क्वेश्चन से लोगों की जॉब मिल भी जाती है और चली भी जाती है. जो एक एक नंबर से लोग रह जाते हैं, मुझसे ही पूछो, जो एक एक नंबर से लोग रह जाते हैं उनको कितना बुरा लगता है. तो आपके लिए मैं ले आया हूँ ये नई वीडियो. तो शुरू करते हैं. पहले कहते हैं कि इम्पोर्टेंट, हमें क्यों ज़रूरत है, वेटलैंड्स की ज़रूरत है क्यों, और ये किस लिए हमें वेटलैंड प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. तो मेन है कि wetlands are the vital for human survival. They are among the world's most productive environments, cradle of biological diversity that provides the water and productivity upon which the country countless species of plants and animal depends for survival. ठीक है. तो वेटलैंड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. अब आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट तो हमने सबने पढ़ा है, इससे तो शुरू हो ही जाता है वो. और अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट तो पता होना ही चाहिए. तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स, नए नए प्लांट्स, फूड, फिश, अलग अलग फूड वेब्स, फूड साइकिल्स, अलग 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 चीज़ें चलती हैं. बहुत प्रोडक्टिव ग्राउंड होता है, बहुत भरपूर ऑक्सीजन देते हैं. ये हमें आपने पढ़ा होगा कि जो डेल्टाज हैं वो हमें टाइड्स से और जो सुनामीज आती है उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें में इंपॉर्टेंट होते हैं. तो वेटलैंड उसके अंदर आते हैं. ठीक है. मैनेजिंग वेटलैंड लाइक अ ग्लोबल प्रॉब्लम, जैसे एनवायरनमेंट एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, वो एक अकेली कंट्री के लिए टैकल करना बहुत मुश्किल है. इसके लिए सारे कंट्रीज का एक सपोर्ट चाहिए. दैट्स व्हाई देयर आर 172 कंट्रीज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, जो इस कन्वेंशन का पार्ट है, रामसार कन्वेंशन का जो पार्ट है. ठीक है. राइटिंग को थोड़ा सा माफी देना क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, तो राइटिंग ऐसी आ रही है. अब रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे. आप इतना याद रखना कि 172 पार्टीज है और जो कंट्री जिसकी पार्ट है उनको हम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बोलते हैं. तो अब कन्वेंशन पे आ जाते हैं. सो जो एक कन्वेंशन है वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है दैट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर कन्वर्जेशन एंड वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज. ठीक है. ये इसके लिए बनाया गया था. तो ईरान में एक सिटी है रामसार, जहाँ पे 1971 में ये साइन हुआ था और 1975 में ये फोर्स में आया था. अब लोग बोलेंगे कि 1971 में तो ये साइन हो गया था, 1975 में ये क्यों अपडेट हो रहा है, मतलब क्यों फोर्स में आया. तो इंटरनेशनल ट्रीटीज के साथ ये होता है कि वो साइन के लिए तो खुल जाती है, बट धीरे धीरे अलग अलग कंट्री अलग अलग नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से साइन करती हैं. तो जनरली इनमें देखा जाता है कि 60% अगर कंट्री मान गई तो वो फोर्स में आ जाता है, 70% आ गई तो जो टाइम लगता है ना उसके बीच में, दैट्स वाई जो साइन और जो फोर्स की जो डेट है उसमें टाइम का गैप होता है इतना ज़्यादा. तो 90% ऑफ द यूएन मेंबर्स जो हैं वो इस ट्रीटी के पार्ट हैं ऑलरेडी, और उनको कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बोला जाता है. ठीक है. अब हमें पता होना चाहिए कि वेटलैंड्स हैं क्या, इनकी डेफिनेशन क्या है. तो वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, कि ये नेचुरल भी हो सकते हैं एंड मैन मेड भी हो सकते हैं. तो नेचुरल और मैन मेड कैसे, तो ये एग्जांपल जो कन्वेंशन ने ब्रॉड एक डेफिनेशन दे रखी है वो ये है कि वो लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्विफायर्स, स्वाम्प्स, मार्शेस, वेटलैंड्स, wet grasslands, peatlands, oases, estuaries, deltas, tidal flats, mangroves, other coastal area, coral reef, and all human made. Human made देखिए आ गया इधर, like fish pond, rice paddies, reservoirs and salt pans. तो both हो सकते हैं, natural and man made.
तो एक एक पढ़ के पढ़ते हैं कि ये क्या है। लेक्स सबको पता है, तालाब। रिवर नदी हो गई। अंडरग्राउंड एक्वीफायर्स, अगर आपने जीसी लियोंग वगैरह पढ़ी हुई है, ज्योग्राफी नॉर्मल भी पढ़ी हुई है, तो एक्वीफायर्स होते हैं जो जमीन के नीचे पत्थरों के बीच में जो पानी होता है ना, वो जो वो वाला जो पूरा एरिया, उसको एक्वाफायर बोलते हैं। स्वयं एंड माइस्ट्रीज, आप उसको दलदल मान लीजिए। वेट ग्रासलैंड जो आपने देखी होगी, अब नॉर्मल जोहड़ वगैरह जो होते हैं उसमें लंबी लंबी घासें होती हैं, अब उन घासों के बीच में पानी मान लो तो ये वेट ग्रासलैंड हो गया। पीटलैंड एक तरीके की सॉइल है, इंडिया में भी पाई जाती है ये तेराई रीजन में पाई जाती है। ठीक है, ये जैसे ये इंडिया है। मैप तो यार इससे बन नहीं पा रहा माउस से, बट जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे इंडिया के ये हिमालयज हो गए, ये कश्मीर हो गया हमारा। तो इस वाले एरिया पे पीटलैंड्स मिलते हैं काफी। तो फिर ओएसिस हो गए, ये डेजर्ट में मिलते हैं, जो डेजर्ट के बीच में आपने मूवीज में देखा होगा, टिनटिन वगैरह में, जहाँ पे अ, एक पूरे डेजर्ट के बीच में एक पानी का तालाब सा होता है, एस्चुरीज। ये केरला में बहुत फेमस है, आप सर्च करिए इसके बारे में। डेल्टाज, मैनग्रोव्स और ये टाइडल फ्लैट्स, ये आप सुंदरबन, आपको पता होगा क्या है वहाँ पे होता है। कोस्टल एरियाज पता है, कोस्ट के बीचेस वगैरह। और ये फिश पैडीज, पॉन्ड्स, और ये तो सॉल्ट पैन्स आपको पता ही होंगे। सॉल्ट पैन्स ये डेजर्ट वगैरह में पाए जाते हैं। तो ये डेफिनेशन है। ये वाला जो है ये कन्वेंशन है। क्यों ज़रूरत है वो हमने पढ़ लिया। कन्वेंशन क्या है, साइन कब हुआ था, फोर्स में कब आया था, कितने लोग हैं इसके अंदर, कितनी कंट्रीज हैं इसके अंदर, वो हम देख चुके हैं। अब इंडिया में है 75 वेटलैंड्स। अब हमें पढ़ना ये ज़रूरी है, ये तो रट्टा मारना हमें पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो मैं एक एक करके रामसर साइट और वो कौन सी स्टेट में है वो पढ़ूंगा। आपको ये करना है, एक बारी वीडियो देखिए, दो बारी देखिए, तीन बारी देखिए, चार बार देखिए, और पांच बारी तक आपको नाम याद होने लग जाएंगे। दो से तीन क्वेश्चन आपके इसके आराम से आ जाएंगे, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक से दो क्वेश्चन में लाइफ बदल जाती है। मार्क्स में बच्चे कट ऑफ से बाहर और कट ऑफ से अंदर हो जाते हैं, तो आपको पढ़ना है, जरूरी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है तंपारा लेक उड़ीसा, हीराकुंड रिजर्वायर उड़ीसा, अनसुपा लेक उड़ीसा, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वडुवुर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, कांजी रनकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, थाने क्रीक महाराष्ट्र, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर, शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्वायर जम्मू एंड कश्मीर, नंदा लेक गोवा, करिकली करिकिली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, पलीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, पिचावर्मन मैंग्रोव फॉरेस्ट तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु। अगर आपको ये सारे ज्योग्राफी या किसी बुक में, गूगल मैप्स में सर्च करके देखना है कि कहाँ कहाँ पे, आप देख सकते हो। इनकी फोटोज अगर देखोगे तो और अच्छे से याद होगा। ठीक है, ये तो बहुत सुंदर है, गल्फ ऑफ मन्नार आप देख सकते हो। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। मेरा थोड़ा साउथ का प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो जाए तो मेरे साउथ के दोस्त बुरा ना माने। अ, उदया मर्थंदापुरम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका, साख्या सागर मध्य प्रदेश, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, कुंथाकुलम कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सातकोसिया गॉर्ज उड़ीसा, पाला वेटलैंड मिजोरम, बखीरा सेंचुरी उत्तर उत्तर प्रदेश, भिंदावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश, वधवाना वेटलैंड गुजरात, थोल लेक गुजरात, खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश, असान कन्वर्जेशन
कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, ये तो यूपीएससी में भी आया था, तो सोच लो आप इसका लेवल कितना है। कबरताल वेटलैंड बिहार। लोनार लेक महाराष्ट्र, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लेक है। इधर कहा जाता है कि एस्ट्रॉयड गिरा था और उसकी जगह पे पानी भर गया है अब, तो ये भी काफी सुंदर है, आप सर्च कर सकते हो। समन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। पार्वती आगरा, ये तो आगरा से याद ही हो जाएगा आपको, आगरा बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। समसपुर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। बियास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब। किशोरपुर मियानी किशोरपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब। नागल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। शांति बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश। नंदपुर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र। सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात। अपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश। चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। होकेरा वेटलैंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। ये डबल हो गया है, तो वो एक ही है, वो डबल कॉपी हो गया, तो आप ये वाला छोड़ो, वो काउंटिंग पूरी ही है, ये आप हटा दो। रुद्रसागर लेक त्रिपुरा। सुरिन सुरिनसर मानसार लेक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। अष्टामुड़ी वेटलैंड केरला। भितरकनिका मैंगा उड़ीसा। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश। दीपोर बिल असम। ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड वेस्ट बंगाल। कांजली वेटलैंड पंजाब। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश। पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश। रोपर वेटलैंड पंजाब। सो मोरीरी लद्दाख में है। वेम्बानाड कोल वेटलैंड केरला में है। संस्थामकोट्टा लेक केरला में है। वुलर लेक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में है। हरिके वेटलैंड पंजाब में है। लोकटक लेक मणिपुर में है। सांबर लेक राजस्थान में है। चिलिका लेक उड़ीसा में है। केवलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान में है। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि इसको याद कैसे करना है, जो मैं खुद करता था। जैसे नॉर्मल अपना मैं पार्क में घूमने गया हुआ, हेडफोन लगाया, वीडियो ऑन रिपीट, वो लूप में चला दी, और बार 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 सुनता रहा। 5 पारी में गारंटी है 90% लोगों को याद हो जाएंगी ये चीजें, और 1-2 नंबर से आप आगे बढ़ जाओगे। और जो भीड़ आती है ना एग्जाम देने के लिए, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो जो बैग लेके लोग आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, उनसे आप आगे हो जाओगे। याद कर लेना ये चीजें, बहुत आसान है। 3-4 बारी, या अगर, वैसे तो मैंने ज्यादा ही स्पीड रखी है अपनी बोलने की, बट 1.5 2 स्पीड पे सुन के बार बार रिपीट करते हुए सुनते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, सो एवरी एंड इज अ न्यू बिगनिंग। यहाँ पे नया एंड करेंगे। एक नई वीडियो मैं कल डाल दूंगा, परसों डाल दूंगा, डालता रहूंगा, क्योंकि अभी मैंने पीआईबी की नहीं डाली है। पीआईबी में शाम को डालता हूँ, और आज का हिंदू भी रह गया था, तो हिंदू तो आज शायद नहीं डालूंगा, बट पीआईबी में आज डाल दूंगा, क्योंकि हिंदू का तो अब टाइम हो गया है ऑलरेडी। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 बज चुके हैं, तो फायदा नहीं है। तो शाम को मैं पीआईबी डालूंगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।